everyone, welcome back. Chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plant. Okay, Chapter 2 के MCQs यहाँ पे हम देखेंगे. First, embryo sac is to ovule is blank is to an anther. Okay, जैसे ovule के अंदर है embryo sac, वैसे एंथर के रिगार्डिंग कौन सा सही होगा. ओके, स्टामेन, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या फिर एंडोसियम. ओके, तो एंथर के रिगार्डिंग जो सही होता है वो होता है पोलन ग्रेन. ओके, जैसे एम्ब्रियो सैक है ओव्यूल के पास, वैसे एंथर जो होता है उसके पास होता है पोलन ग्रेन. ओके, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है. यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव है वो है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर हमें ऑलरेडी पता है अलग अलग टोटल 7 टाइप के जो सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोजाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल ऑन द थैलामस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट इज. अभी देखो, फर्स्ट ऑप्शन है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम. देखो अभी ये जो वर्ड है वो सबके साथ वी आर नॉट फेमिलियर. ओके, चैप्टर 2 में ये वर्ड नहीं आए हैं. चलो अभी क्या होता है, व्हाट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. तो हमारे यहाँ ये जो चैप्टर 2 है हमारा, ओके, उसके अंदर ऐसे प्लांट के बारे में बात है जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी के हैं. दूसरे कैटेगरी के प्लांट होते हैं जिसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. ओके, तो उनके अंदर ये अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं. ओके, क्या क्या होते हैं देख लेते हैं हम. जैसे हम बोलते हैं सबसे बाहर का जो है लेयर उसे बोलते हैं हम सेपल्स, जो ग्रीन कलर के होते हैं. उसके बाद ये रेड कलर वाले जो है उसे बोलते हैं पेटल. ओके, तो देखो सेपल के लिए जो प्रॉपर साइंटिफिक बायोलॉजिकल वर्ड है वो है कैलिक्स. पेटल के लिए जो वर्ड है वो है कोरोला. मेल पार्ट के लिए जो वर्ड है वो है गाइनोसियम, एंड्रोसियम फॉर मेल. ओके, एंड फीमेल पार्ट के लिए जो वर्ड है वो है गाइनोसियम. ओके, चलो क्या है, कैलिक्स यानी कि वन काइंड ऑफ सेपल, कोरोला पेटल, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, तो किस तरह अरेंजमेंट होता है देखो, हमारे क्वेश्चन पे वापस जाते हैं. तो सबसे पहला होता है कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोसियम एंड देन गाइनोसियम. ओके, सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स है, अंदर की तरफ जाएंगे ये सीक्वेंस में अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे. ओके, तो यहाँ से ये चीज़ें नोट कर लेनी है आपको. नेक्स्ट देखते हैं, द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली. ओके, चलो तो ये फिगर हमने देखा हुआ है, ये फिगर हमारे बुक के अंदर है. इसमें से फिगर में से क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू है एंथर के अंदर, उसके अंदर आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर कौन कौन से है. तो आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस. ओके, डर्मिस मतलब स्किन के रिलेटेड. ओके, तो हमेशा डर्मिस टाइप के जो लेयर होते हैं वो आउटर मोस्ट ही होते हैं. एपिडर्मिस आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट होता है टेपेटम. ये जो टेपेटम है उसका क्या फंक्शन होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये जो टेपेटम है वो. ओके, चलो तो आउटर मोस्ट है कौन सा, एपिडर्मिस, एंड इनर मोस्ट है टेपेटम. ऑप्शन 4 विल बी राइट ऑप्शन. ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन. ओके, कौन से सेल के अंदर मियोसिस होता है, तो देखो हमेशा जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल या फिर मदर सेल के अंदर होता है. माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, ओके, जो 2n होते हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, बनते हैं n. अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है मियोसिस होगा, बनेंगे पोलन ग्रेन. ओके, तो मियोसिस होगा यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल. ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर. From among the set of terms given below, identify those
दैट आर एसोसिएटेड विथ गाइनोसियम। ओके, देखो गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो पार्ट है वो हमें देखने हैं। फर्स्ट है स्टिग्मा, पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव का। ओव्यूल भी पार्ट है, एम्ब्रियो सैक एंड प्लासेंटा। ओके, ये जो सारे चारों है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोसियम के पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही हमारा सही हो जाता है। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। ओके, जो फीमेल गैमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट का, उसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट है, इट इज़ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल एट मैच्योरिटी। सही बात है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट सही। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, तो सबसे पहले फ्री जो न्यूक्लियाई है उसका फॉर्मेशन होता है, देन उनके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट होता है। जैसे कि कोकोनट के अंदर जो वाटर है वो बेसिकली फ्री न्यूक्लियाई है। ओके, ये चीज़ें हमने डिस्कस की है थियरी पोर्शन में। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो ऑप्शन है वो सही हो जाते हैं। उसके बाद देखो, इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटीगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। गलत बात है, सबसे अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरी, इनसाइड द न्यूसेलस। ओके, चलो, इट हैज़ एन एग एपेटर सिचुएटेड एट चैलेजल एंड। गलत बात, चैलेजल एंड पे होते हैं एंटीपोडल सेल्स, नॉट एग एपेटस। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारे राइट आंसर है। ऑटोगामी कैन अकर इन कैज़्मोगैमस फ्लावर इफ। ओके, कैज़्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, देखो 2 टाइप के फ्लावर हो सकते हैं बाइसेक्सुअल, कैज़्मोगैमस या फिर क्लिस्टोगैमस। ओके, क्लिस्टोगैमस जो बर्ड के फॉर्म में नीचे के तरफ है, ओके, जो कभी खिलते ही नहीं, वो है क्लिस्टोगैमस। ऊपर की तरफ है चेज़्मोगैमस। ओके, तो ये जो फ्लावर है उनके अंदर ऑटोगामी कब हो सकता है। ओके, तो खिले हुए हैं ये जो फ्लावर है वो, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो प्लांट का पोलन ग्रेन है वो फर्टिलाइज कर सके। ओके, तो कब होगा, तो जब बोथ पोलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। ओके, एक साथ दोनों मैच्योर हो गए, पोलन एज वेल एज ओव्यूल, तब उनके अंदर ऑटोगामी पॉसिबल है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगामी। ओके, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर हमेशा ऑटोगामी होता है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। क्लिस्टोगैमस हमेशा बर्ड के फॉर्म में, वहाँ जो बर्ड है उसके अंदर ही दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, पोलन एज वेल एज ओव्यूल। ओके, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कभी खुलते ही नहीं, तो उनके अंदर हमेशा ऑटोगामी ही होगा। ओके, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर हमेशा ऑटोगामी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये दोनों पॉइंट, कैज़्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस, काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं रिगार्डिंग दिस बोथ पॉइंट। A particular species of plant produce light non-sticky pollen in large number and its stigma are long and feathery. These modification facilitate pollination by okay, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी है कि पर्टिकुलर जो पोलन है वो लार्ज नंबर में बनती है, लाइट है वेट में, नॉन स्टिकी है, वाइल जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग है और फेदर वाला है। ऐसा पोलिनेशन कौन से टाइप का पोलिनेशन फैसिलिटेट करता है, तो देखो विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसके ये सारे कैरेक्टर है। सीधा थियरी में से पूछा गया है एमसीक्यू। From among the situation given below, choose the one that prevent both autogamy and geitonogamy. Okay, ऑटोगामी गैटेनोगामी दोनों किसके अंदर प्रिवेंट हो सकते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ पे वर्ड दिए हैं मोनोसियस डाइसियस। ओके, मोनोसियस यानी कि बाइसेक्सुअल
बाइसेक्सुअल के अंदर तो ये दोनों प्रिवेंट हो ही नहीं सकते। ओके, तो सीधे सीधा मोनोसियस वाले जो ऑप्शन है वो तो हमारे गलत हो जाएंगे। ओके, डाइसियस यानी कि क्या, यूनिसेक्सुअल। ओके, तो ऑप्शन 2 एंड 4 देखते हैं। 4 जो ऑप्शन है वो देखते हैं, डाइसियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, प्लांट कैसा है, डाइसेक्सुअल, पर फ्लावर कैसा, बाइसेक्सुअल। अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर तो होगा ही ऑटोगामी गैटेनोगामी। ओके, चलो देन डाइसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। ओके, डाइसियस यूनिसेक्सुअल प्लांट है जिसके फ्लावर सिर्फ या तो मेल है या तो फीमेल है। ओके, तो उसके अंदर हम प्रिवेंट कर सकते हैं दोनों चीज़ें, ऑटोगामी गैटेनोगामी जेनोगामी होगा, वेरिएशन बढ़ेगा। इन ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक दी हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। देखो क्या पूछा है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक। ओके, पोलन जो पोलन ग्रेन है, 2 पोलन ग्रेन, उसके थ्रू एग सेल और मिडल में जो सेंट्रल सेल है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है। ओके, विच इज़ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़न हो गया, उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो देखो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर तो हमेशा PEN ही है। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, तो ट्रिप्लॉइड तो वो ही आएगा। डिप्लॉइड कौन होता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन जो होता है, जाइगोट जो है वो हमारा डिप्लॉइड होता है, एंड हैप्लॉइड जो होता है वो है सिनर्जिड। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड में देखो, सिनर्जिड एंटीपोडल बोथ आर हैप्लॉइड। ओके, तो वो गलत है। एंटीपोडल सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो देखो ये दोनों हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कोई नहीं है। सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई एंड जाइगोट। ओके, सिनर्जिड है N, पोलर न्यूक्लियाई होता है 2N, जाइगोट 2N। ट्रिप्लॉइड यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो सही ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट, सिनर्जिड जाइगोट एंड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है PEN है वो। अभी देखो क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद ये जो सिनर्जिड है वो सारे देन धीमे धीमे डिग्रेड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके कोई फंक्शन नहीं है। ओके, एंटीपोडल एंड सिनर्जिड का जो भी फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया, तो देन वो डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, पर ये क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि फर्टिलाइज एम्ब्रियो यानी कि थियरिकली आपको पूछा है कि जस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ है बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो उसके बाद कौन सा हैप्लॉइड है। ओके, तो ये वे के थ्रू यहाँ पे सोचना है। इन एन एम्ब्रियो सेक दी सेल दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन से सेल डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जैसे आगे मैंने बात की सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल। ओके, उनका कोई फंक्शन नहीं होता आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। अभी ये दोनों के फंक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिनर्जिड होते हैं, उनके अंदर होते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस, वो हेल्प करते हैं जो मेल गैमेट है उसे एग एंड जो सेंट्रल सेल है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। वाइल जो एंटीपोडल सेल होते हैं चेलेजल एंड पे, उनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ है, देन क्या होगा, आगे जाके जाइगोट में से एम्ब्रियो बनेगा। ओके, तो उस दौरान न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे दिस एंटीपोडल सेल। ओके, while planning for a artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following step would not be relevant। ओके, क्या पूछा है, डाइसियस प्लांट जो है। ओके, डाइसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल। अभी देखो मोस्ट ऑफ टाइम जो MCQ होते हैं उनके अंदर आपको यही वर्ड दिए होंगे, डाइसियस, मोनोसियस। ओके, कहीं भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल नहीं दिया होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये कैच करना रहेगा कि डाइसियस मतलब है आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके, तो प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर कौन सा स्टेप रिलीवेंट नहीं है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो देखो ईमेस्कुलेशन मतलब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कौन से पार्ट, जो पोलन वाले जो पार्ट है, एंथर है, वो कट करते हैं ईमेस्कुलेशन में। पर देखो यहाँ पे तो हमारा प्लांट ऑलरेडी कैसा है,
यूनिसेक्सुअल, यानी कि आइदर वो मेल होगा और फीमेल होगा। ओके, तो सीधी बात है, सिर्फ फीमेल पार्ट ही है, उसके पास मेल पार्ट है ही नहीं, तो इमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। The phenomenon wherein the ovary develops into a fruit without fertilization, okay, तो fruit development without fertilization is known as एपोमिक्सी। ओके, एपोमिक्सी बोलते हैं, जहाँ पे ओवेरी डेवलप हो जाता है इनटू फ्रूट में विथाउट फर्टिलाइजेशन, विच इज़ एपोमिक्सिस। ए डिप्लॉयड फीमेल फ्लावर इज क्रॉस विथ टेट्राप्लोइड मेल। ओके, क्या पूछा है यहाँ पे, तो जो डिप्लॉयड फीमेल फ्लावर है, ओके, उसका क्रॉसिंग करवाया है विथ टेट्राप्लोइड मेल। तो द प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म, अभी देखो एंडोस्पर्म हमारा हमेशा होगा 3n। डिप्लॉयड फीमेल पूछा है, तो ओके डिप्लॉयड फीमेल है, उसमें से बनेगा n, ओके, मियोसिस होके, ठीक है। मेल है टेट्राप्लोइड, तो 4n है, उसमें से बनेगा 2n स्ट्रक्चर वाला पोलन। ओके, चलो अभी फीमेल कैसा है, डिप्लॉयड, उसके अंदर एग कैसे बनेंगे, n, पर उसके अंदर जो सेंट्रल सेल होगा, दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होके वो कैसा बनेगा, 2n। ओके, हमें पूछा है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या है, जो सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई है वो, और पोलन ग्रेन, वो दोनों के बीच में फ्यूज़न। ओके, तो 2n + 2n टोटल जो होगा वो क्या होगा, फिर से टेट्राप्लोइड। ओके, टेट्राप्लोइडी। ओके, तो एंडोस्पर्म जो होता है उनके अंदर यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राप्लोइड। ओके, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 1 टेट्राप्लोइडी। ये पूछा गया था AIPMT 2003 के अंदर। इन ओगामी फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन, चलो अभी ओगामी क्या है, तो देखो हमने देखा है कि जो गैमेट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं होमोगैमेट। ओके, होमोगैमस, होमो मतलब मेल फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर, जो आल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी एकदम सिमिलर होता है। हिट्रोगैमस या फिर हिट्रोगैमेट कौन से होते हैं, मेल फीमेल गैमेट, जैसे कि स्पर्म एग सेल, दोनों का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी अलग अलग। ओके, तो उसे बोलते हैं हिट्रोगैमेस। अभी देखो ओगैमी किसे बोलते हैं, तो ओगैमी यानी कि यूजुअली फीमेल गैमेट बड़े हैं साइज में एंड नॉन मोटाइल है, वाइल मेल गैमेट साइज में स्मॉल है काफ़ी एंड मोटाइल है, तो उसे बोलते हैं ओगामी। ओके, तो ओगामी टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके बीच में होता है, तो वो होता है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, जैसा प्लांट के अंदर है, जैसा ह्यूमन के अंदर है। ओके, तो ये है ओगामी। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियोसेकिस। ओके, तो एम्ब्रियोसेक के अंदर ये टाइप का होता है 3 एंटीपोडल + 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई +3 2 सिनर्जिड + 1 एग सेल। ओके, तो एग एपेटस है, ये मिडल में हमारा सेंट्रल सेल, ये तीनों है हमारे एंटीपोडल, तो 3 + 2 + 3। ओके, ये टाइप का न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है एम्ब्रियोसेक में। What would be number of chromosome in the cell of Eluron layer in plant species have 8 chromosome in synergid। ओके, चलो अभी देखो एल्यूलॉन लेयर जो है वो बनता है PEN में से, और PEN है हमारा 3N। ओके, चलो सिनर्जिड, सिनर्जिड क्या है 8। ओके, तो सिनर्जिड N = 8, 3N = 24। ओके, तो सही आंसर आएगा 24। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, पूरा एंडोस्पर्म किसके अंदर कंज्यूम हो जाता है, तो जो पीज है उनके अंदर पूरा एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंट
टू एंजाइम एक्शन। तो जो पोलन एक्सिन होता है, ओके, जो बना होता है स्पोरोपोलिन का, काफ़ी टफ लेयर है, एंजाइम का कोई एक्शन नहीं होगा, हाई पीएच हाई टेम्परेचर का कोई एक्शन नहीं होगा, ओके। तो एक्साइन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन वो एंजाइम के लिए रेसिस्टेंट होते हैं। फिलीफॉर्म एपेरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ओके, तो फिलीफॉर्म एपेरेटस प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड में। बोथ ऑटोगामी एंड गैटेनोगामी आर प्रिवेंटेड इन, ओके, तो पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल है, डाइसियस है, ओके, तो वहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, काफ़ी इजी टाइप के हैं, टेक्स्ट बुक बेस है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, ऑलरेडी देख लिया हमने, पोलन एक्सिन रेसिस्टेंट होता है, ओके, चलो। देन मेल स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी, मेगास्पोरेंजियम, ओके, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो मेगास्पोरेंजियम जो है उसमें से आगे जाके डेवलपमेंट होना है एम्ब्रियोसेक का, ओके, तो इक्विवेलेंट है विथ एम्ब्रियोसेक। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगामी, ओके, क्लिस्टोगामी मतलब हमारे ये बर्ड वाले फ्लावर, ओके, तो उनके अंदर क्या होगा, खुद से ही पॉलिनेशन हो जाता है, तो नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, ओके, अंदर ही दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, मेल फीमेल गैमेट, फ्लावर कभी खुलते ही नहीं, सीधी बात है, पॉलिनेटर्स की उन्हें ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, नीट 2013 में पूछा गया है। फर्स्ट है स्पोरेंजिनस टिश्यूज इज हैप्लॉइड, गलत बात, स्पोरेंजिनस टिश्यू 2 एंड डिप्लॉइड होता है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, टेपेटम नरिश डेवलपिंग पोलन, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटीन, ओके, तो देखो ऑप्शन 3 टेपेटम जो होता है, आगे भी हमने बात की कि टेपेटम नरिशमेंट न्यूट्रिएंट देने का काम करता है पोलन ग्रेन को, ओके, तो वो ऑप्शन हमारा सही है, ओके। तो ये थे चैप्टर 2 के MCQs, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। सेम वे सारे MCQs विथ उसके ऑप्शन आपको नोट करने हैं नोटबुक में, ओके, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी साथ में नोट करनी है, ओके। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, एग्ज़ाम की अभी तक डेट नहीं आई, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप कैसे आपके 5 या फिर 10% इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर कैसे पास हो सकते हो, ओके। तो टाइम वेस्ट मत करो और सही से पढ़ो। यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।